पड़ोसी के हैं चाहे अपने हैं, है तो भारत का भविष्य। और एक लेवल पे आके ना सारे बच्चे अपने बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे बच्चे सुरक्षित हों। अगर किसी दूसरे को भी कोई कमी नजर आती है तो वो भी टोक सकता है, वो भी कह सकता है। हरियाणा सरकार ने उससे पहले नमित कुमार जजमेंट थी, उसमें भी बहुत सारी बातों के बारे में बताया गया था। तो वो सारी चीज़ें आज डिस्कस हुई हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे भविष्य में बच्चे बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि जो पॉलिसी बनाई है वो बिल्कुल संपूर्ण है, उसमें कोई लूप होल है ही नहीं। और अगर उस पॉलिसी पे सारे स्कूल चलते हैं तो हमारे बच्चे बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे, भविष्य सुरक्षित रहेगा। और कई बार देखा गया है कि हादसे होते हैं, ये डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं मिलते हैं, तो उनको लेकर क्या? वो भी इनको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो ड्राइवर कंडक्टर है उसके 5 साल का ड्राइविंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए। और ऐसे ही कंडक्टर जो है उसका भी कैरेक्टर वेरिफिकेशन, ड्राइवर का भी वेरिफिकेशन, वो पुलिस वेरिफिकेशन करवा के उसके बाद उसको नियुक्त करें। तो कंडम व्हीकल ज़्यादा चल रहे हैं, मैंने देखा था, पेरेंट्स हैं वो भी गुस्सा करते हैं। देखो, इसीलिए कहा है कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग में एक कमेटी बनाई जाए जिसमें 2 आदमी इंडिपेंडेंट, चाहे वो आरएसओ हो और पेरेंट्स को और साथ में जो है ट्रैफिक वालों को इन्वॉल्व करेंगे, तो उसमें वो कोई लूप होल रहेगा नहीं, कोई कोताही होगी नहीं जो सुरक्षित वाहन पॉलिसी है उसके अंतर्गत। उसके बाद इस तरह की मीटिंग होती है, लेकिन उसके बावजूद भी कार्रवाई जो ऐसे नहीं हो पाती, लंबे समय तक ये बिना पिलर वाली गाड़ियाँ हैं या इस तरह। नहीं, ये इंश्योर किया जाएगा, ये इंश्योर किया जाएगा कि जो हमने बताया है वो सब उसको फॉलो करें और लागू करें। हम कई प्राइवेट स्कूलों में जो है वो निजी वाहन भी चलाए जा रहे थोड़ा नीचे कर, हैं, जिसमें स्कूल की बसें नहीं होती मैम, वो प्राइवेट व्हीकल। भाई हम ये मानते हैं कि जो प्राइवेट वाहन चल रहे हैं वो भी एक तरह से स्कूल के साथ ही अटैच हो गए ना, इसीलिए मैंने बताया कि भाई हम उनको आपके साथ अटैच ही समझेंगे, ये आपकी जिम्मेवारी है कि भाई उनका भी उसके ऑनर से बात करने का कि भाई इसके टायर घिस गए हैं या इसका मैकेनिकल इंस्पेक्शन करवा के वो डिपॉजिट करवाएं उनके स्कूल में कि भाई हम ये बच्चे यहाँ से लेके जा रहे हैं और ये सुरक्षित है हमारी गाड़ी। मैम आज मीटिंग में रूल फॉलो के लिए कोई टाइमिंग निर्धारित किया गया है, इतने समय में पूरा कर दिया जाएगा? नहीं, अब हम अगले महीने जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी उसमें हम अपने नुमाइंदे भेजेंगे और उसमें चेक करवाएंगे। अगर खामियां मिलती है तो? खामी मिलती है तो पुलिस के उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। प्ले स्कूल को लेकर भी कुछ है? हाँ जी, प्ले स्कूल के लिए छोटे बच्चों को? प्ले स्कूल के लिए, प्ले स्कूल तो अपने आप में ही बहुत जो है ना सेंसिटिव इशू है, और उसमें तो मैं चाहूंगी कि पेरेंट्स खुद ड्रॉप करके आए, खुद लेके आए, क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव मामला है। उन्होंने भी गाड़ियां लगा रखी है प्राइवेट? नहीं लगा रखी है, लेकिन छोटे बच्चों को, कितने छोटे बच्चों को आप स्कूल में भेजेंगे? उसके लिए तो माँ बाप को खुद ही जाना चाहिए। अगर वो वर्किंग है तो क्रैश वगैरह या जो प्ले स्कूल है उसमें बच्चों को खुद छोड़ के आए और इंश्योर करें कि वहाँ का वातावरण ठीक है। आपने देखा होगा पोक्सो जो है वो कैसे लागू होता है, तो आप उसका भी चीज़ का ध्यान रखें। डिसाइड करना है कि ये जो है सारी चीजें होगी हैं कि नहीं होगी हैं, और उसकी कॉम्प्लायंस रिपोर्ट हमें भेजनी है, डीसीपी झज्जर और डीसीपी बहादुरगढ़ को भेजनी है और साथ में मुझे भी भेजनी है। तो ये चीज मैं इंश्योर करना चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोगों को सेंसिटिविटी जो है जो मुद्दे की वो समझ में आ गई है या नहीं आ गई है। भाई हम सबको अपने बच्चे अजीज हैं, चाहे वो पड़ोसी के हैं चाहे अपने हैं, है तो भारत का भविष्य। और एक लेवल पे आके ना सारे बच्चे अपने बच्चों जैसे ही हो जाते हैं। तो आप सब लोगों को इस चीज का ध्यान रखना है कि सारे बच्चे सुरक्षित हों। अगर किसी दूसरे को भी कोई कमी नजर आती है तो वो भी टोक सकता है, वो भी कह सकता है। 2 पेरेंट्स की बात तो इसलिए है कि कमेटी जो है बनेगी तो उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी, साथ में प्रिंसिपल्स भी जो है अपना कर्तव्य समझेंगे कि भाई अगर पीटीएम हो रही है तो उसमें वो कमेटी अगर आई है तो कोई ना कोई मुद्दा उठाएगी, तो उसमें जवाब क्या देना है। एक रजिस्टर लगेगा जिसमें हर मीटिंग का मिनट्स लिखे जाएंगे और उसमें जो है आप सब लोग जो मेंबर्स होंगे उसमें वो मिनट्स में मेंशन होंगे कितने बजे मीटिंग हुई, क्या डिसाइड हुआ, क्या कंडीशंस थी, क्या शर्तें थी और क्या जो है वो उन्होंने डिसाइड किया। फिर तो ये सब चीजें होनी चाहिए। एक मैं